तो बच्चों अब हमारा बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है, कल हमारा एग्ज़ाम है। तो अब ये जो हमारी वीडियो होने वाली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम आपको सभी चैप्टर्स का, ठीक है, सभी चैप्टर्स का रिवीजन कराएंगे इसमें आपको। तो इसको आपको देख लेना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो इसमें हम सब चीज़ें वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, हम पीछे से यहाँ पर चैप्टर लेकर चलेंगे, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स की तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। पीछे वाले चैप्टर्स से बात करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर आता है, प्रोबेबिलिटी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, बिल्कुल अब करो या मरो वाली कंडीशन आ गई है हमारे पास कि अब आपको क्या करना है, बिल्कुल जी जान लगा देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि भाई हम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, कि भाई आप जो भी कोई भी, जैसे आपने डाइस को रोल किया है, कोइन को टॉस किया, वो सभी क्या है हमारे पास, हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है। उनके आने वाले जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी आउटकम्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, उसी एक्सपेरिमेंट के क्या होते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हीं आउटकम्स जो होते हैं हमारे उस एक्सपेरिमेंट के, उन्हीं को ही हम उस सेट का एलिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। वेन कोइन इज टॉस्ड वी शैल बी गेटिंग आइदर और हेड और टेल, ये चीज़ हमें पता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडमली किया गया एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने किसी भी कंडीशन में, बाउंडेशन में नहीं किया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। जैसे कोइन को टॉस कर दिया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, बिकॉज देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, एंड दीज आउटकम्स आर वेल नोन इन एडवांस, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यह हेड या टेल ही आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। अगर उस कोइन में हमने कोइन को टॉस किया तो हेड और टेल ही आ सकते हैं। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे, उससे आगे कोई नंबर नहीं आएगा। इस तरीके के हमारे क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसके जो टोटल आउटकम्स होते हैं उसी को हम इसका सैम्पल स्पेस कहते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये चीज़ हमने की। फिर कोइन के आपको कम से कम 3 तक जो हमारे केस आते हैं कोइन के, वो सभी केस आपको आने चाहिए। जैसे अगर हमने एक बार कोइन को टॉस किया तो आपको पता है हेड या टेल आता है। इसका हमने फॉर्मूला बताया था कि कोइन को टॉस करते हैं कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, 2 की पावर n पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। अगर एक कोइन है 2 1 जा 2, मतलब 2 की पावर 1 2, तो 2 आउटकम्स हेड या टेल। 2 कॉइन्स हैं या फिर एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, ठीक है। कि पहले आपने टॉस किया फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे, फिर उनके आउटकम्स को देखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पर 4 केस बनते हैं हमारे, कैसे कि पहले कोइन पर हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड आ सकता है, ऐसा हो सकता है पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आ जाए, पहले वाले पर, फर्स्ट वाले पर टेल आए, सेकंड वाले पर हेड आ जाए, एंड टेल और टेल, बोथ पर टेल और टेल आ जाए, ये कंडीशन होती है। 2 की पावर 3 पर ये आपको सैम्पल स्पेस बनाने आने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सैम्पल स्पेस ही बनाने के लिए कह देगा वो आपसे। तो 2 वाले केस में आपके क्या हो सकता है, तीनों पर हेड आ जाए। तो इसको किस तरीके से बनाना, तीनों पर हेड, एक हेड ले लो, या पहले एक टेल ले लो, एक हेड और 2 टेल। अब इस हेड की पोजीशन को चेंज करो, अभी जो सेकंड पोजीशन दे दो, फिर एक बार थर्ड पोजीशन। अब हेड को इधर करेंगे, टेल को फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। हेड को बस हेड की पोजीशन को चेंज करते हुए जाना है, ये हेड की पोजीशन चेंज की। फिर अब अगर हम क्या करते हैं, एक टेल और 2 हेड वाला केस लेते हैं, अब टेल की पोजीशन को चेंज करते रहो, ठीक है। टेल की पोजीशन को चेंज किया, एक लास्ट में टेल टेल टेल, ठीक है। मैक्सिमम 3 तक ही आएगा आपके में। फोर्थ वाला अगर आ जाता है तो उसमें 2 की पावर 4, वैसे आएगा नहीं, 2 की पावर 4 16 आउटकम्स बनते हैं, उन्हें भी हम बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं आएगा हमारा, इसे ही आप कर लेना। इसी में हमने देखा कि भाई एटलीस्ट, वो कह देता है कि एटलीस्ट 1 हेड आए। इस वाले केस में अगर वो एटलीस्ट 1 हेड का है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 टेल, इस तरीके की, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हेड हो सकते हैं। तो कम से कम है कि एक हेड इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो, कम से कम एक होना चाहिए। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3/4। अगर वो कहता कि एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 2 से कम कितने भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें कि वो उसकी अपर लिमिट दे दी, लोअर कहीं तक भी चले जाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, तो सारे आ जाएंगे इसमें। एटमोस्ट 2 हेड वाले केस में सभी एलिमेंट आएंगे, तो 4/4 प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ सीखी थी हमने। ऐसे इसमें अगर इसमें क्या था कि भाई एटलीस्ट 1 टेल आए, कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल किस में है, देखो कम से कम एक टेल इसमें है, इसमें कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाला ये है, ठीक है। तो ये सभी 7 और अपॉन में 8, ठीक है। इस तरह के केसेस हमने देखे थे। फिर अगर हम क्या कर देते हैं,
कोइन वाला केस हो गया, फिर हम डाइस को रोल कर देते हैं, डाइस को रोल करते हैं 36 इवेंट बनते हैं। आपको पता है कि 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 3 एंड सो ऑन 6, फिर ऐसे ये आपको बना लेना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि डबलेट बताओ, बोथ नंबर सेम, ठीक है। इस तरीके की जो कंडीशन थी हमने जिसमें क्वेश्चन किए थे वो सभी क्वेश्चन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ये है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स इन केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, तो क्या हो सकता है इक्वली लाइकली मतलब जितने बराबर बराबर चांस हो। इट इज नोन दैट इन एडवांस द कॉइन विल लैंड विद इट्स हेड और टेल, या तो हेड आएगा टेल, इक्वली चांसेस है 50-50% है। इट इज़ अ रीजनेबल एज्यूम दैट ईच आउटकम्स अ हेड और टेल इज लाइकली टू बी अकर, तो ये क्या होगा हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गया। Refer to the terms used in the chapter. We say that outcomes head or tail are equally likely. In case of throwing a dice, dice को throw करते हैं, it is known in advance that the dice will show the number 1, 2, 3, 4, 6 on the uppermost face. It can reasonably be accepted that each of the number 1, 2, 3 and so on 6 has the possibility to come to the uppermost face. Hence, showing up the number 1, 2, 3 and 6 on the throwing of dice are equally likely outcomes. इनके बराबर बराबर चांसेस हैं। तो are the outcomes of all experiment equally likely? Suppose a bag contains 6 red and 2 yellow balls. Let a ball be drawn from a bag without looking into it. The ball that will comes out will either be red or yellow ball. Are the outcomes red or yellow ball are equally? No. क्यों नहीं है? इस केस में भी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो क्या रहा है कि सिंस द बैग 6 रेड एंड 2 येलो बॉल्स देन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ बॉल फ्रॉम दिस बैग इट इज मोर लाइकली टू गेट अ रेड बॉल देन अ येलो बॉल, ठीक है। इसका मतलब है कि रेड बॉल ज़्यादा है, येलो बॉल कम है। जहाँ पर हर एक नंबर की इक्वली पॉसिबिलिटी हो उसी को कहते हैं हम इक्वली लाइकली। जैसे हमने कॉइन वाला लिया केस, डाइस वाला केस लिया, इस तरीके के केसेस। इवेंट हो गया भाई हमारा क्या कि एन आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। जैसे आपने डाइस को रोल किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो 1 क्या है, एक इवेंट है उसका, ठीक है। हेड या टेल क्या है, उनका एक इवेंट है। फिर ये हमने सीखा था कि भाई प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे होता है हमारा। फिर प्रोबेबिलिटी की रेंज देखी थी हमने कि -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। When a probability is based on the actual experiment, it is called a empirical और experimental और probability। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वो नहीं है हमारी, तो हमें क्या है, एक तो फॉर्मूला है इसका ये वाला, और जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है हमारी वो, ये चीज़ें इसमें करनी है। सिंपल चैप्टर है। और फिर इसमें आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड वाले क्वेश्चन की। कार्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। तो कार्ड वाले क्वेश्चन किस तरीके से आ जाते हैं, जैसे ये ई और ई नोट को ई बार से भी रिप्रेजेंट कर देगा, तो नोट ई बार एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो कार्ड वाले क्वेश्चन हमने आपको अच्छी तरीके से बताए थे। इनके कार्ड्स के बारे में एक वीडियो सेपरेट डाली थी जिसमें सभी कार्ड्स भी दिखाए थे आपको किस तरीके से होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं कि ई एंड ई बार नोट ई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फॉर एनी इवेंट ई, द इवेंट ऑफ नो अकरेंस ऑफ ई इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे किसी भी बंदे की जीतने की हारने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं क्या दिया, एक बंदा है जिसके विन होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.6 है, तो इसके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.4। तो टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें पता है 1 में से इसे माइनस कर देंगे, 0.6 को आएगा 0.4। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं, तो कभी भी कहे ना कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालो, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री, तो 1 में से उसे माइनस कर दो, ठीक है। 1 में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगा। ये करना है आपको। फिर ये कार्ड वाले आपको बताए थे कि भी कार्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो कार्ड वाले में सिंपल आपको ये हमें पता है कि ब्लैक और रेड 26 कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक और 26 रेड। फिर इसमें ब्लैक वाले 26, तो इसमें हमारा क्या क्या होता है, एक तो ये होता है स्पेड, इस वाले कार्ड को स्पेड बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले कार्ड को क्या बोलते हैं, क्लब, ट्री वाला जो होता है, ठीक है। ये दोनों ब्लैक होते हैं, तो ये स्पेड और ये क्लब। फिर रेड वाले कौन कौन से होते हैं, एक तो हार्ट और एक डायमंड, ये वाले देखे थे हमने इस तरीके से, इसको हार्ट बोलते हैं, हार्ट और डायमंड।
इसमें हमारे सबसे पहले एस वाला कार्ड होता है, ए बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सीखे थे हमने, तो ये आपको बनाना आना चाहिए, किंग क्वीन और जैक। ऐसे सभी में भी वही कार्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ये किंग क्वीन और जैक, सभी में ये कार्ड होते हैं हमारे। फिर ये किंग क्वीन और जैक होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बता सकते हो इसमें, ठीक है। ये इसमें कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं कि वो कह देगा कि फेस कार्ड, ये सभी फेस कार्ड है 12, इन पर फेस बने होते हैं, तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52, 12/52 कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 3 जा 4 से कैंसिल कर रहे हैं, ये 3/13 ये हो गया हमारा, ये होता है 3/13, ये हो गया। अब और क्या कर सकते हैं इसमें हम, ये तो हो गया हमारे फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। और वो एक और एंड वाला केस भी कह देता है, और एंड, जैसे ब्लैक, आ ब्लैक और किंग, ठीक है। ये ब्लैक और किंग कार्ड, ब्लैक कार्ड ये सभी 26 हैं, और इसमें किंग ये सभी हैं। तो अगर वो कह दे और, तो आपको ये 26 तो लेनी है, 2 और लेने हैं, तो और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। मतलब आपको सारे कंबाइन करने, तो हो जाता है हमारा कितना केस, ये हो जाता है 28/52, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ कहता है एंड, अगर यहाँ एंड होता तो इन दोनों में, इन सभी कार्ड में आपको कॉमन कार्ड लेने होते, कॉमन कार्ड यही होते, तब इसका आंसर आता 2/52। ओके, इस तरह की कंडीशन वो दे देता है। तो ये बस में सिंपल चीज़ें हैं, और हमने तो क्वेश्चन आपको बता रखे हैं इसी के। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये आपकी बुक है, ठीक है। आप कितना ही मटेरियल कर लो, बुक अगर आपने नहीं की ना, तो आप समझो कुछ नहीं किया। एक ही चीज़ है हमारी कि सर्टेन और श्योर इवेंट किसे कहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 या फिर 100% होती है, उसे क्या कहते हैं, सर्टेन या फिर श्योर इवेंट। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, एमसीक्यू में, ठीक है। तो सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल की 0। इसकी रेंज होती है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। Coin is tossed once, find the probability of getting a tail, not getting a tail. A bag contains 3 white, 5 black, 2 red balls, all of the same shape and size. A ball is drawn. ठीक है, इस तरीके सभी क्वेश्चन किए हमने, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक भी करा रखे हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड बी आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी ए एंड पी बी। तो पी ए और पी बी में क्या रिलेशन होगा, तो अगर पी ए और प्लस पी बी को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज दिस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग की निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमेशा होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, मतलब वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो 1 में से माइनस करके आप दूसरी वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये विनिंग वाला कि इन अ रेस महेश एंड जोन, द प्रोबेबिलिटी दैट जोन विल लॉस द रेस, क्या करे, जोन लॉस करे, मतलब जोन हारे, जोन के हारने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब देखो, आप हारने से और जीतने से ही चांसेस निकाल सकते हो। देखो, अगर कह रहा है कि इसके हारने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो दूसरा वाला जो बंदा है उसके हारने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। लेकिन जो इसके हारने की प्रोबेबिलिटी है ना, वही दूसरे वाले के जीतने की प्रोबेबिलिटी है। इस चीज़ को समझेंगे कि भाई 0.54, या फिर कह सकते हैं कि इतने परसेंट ये क्या कर रहा है, हार रहा है, दूसरा वाला इतने परसेंट जीत रहा है, ठीक है। तो विनिंग ऑफ महेश यही आंसर होगा। विनिंग ऑफ जोन के विन होने की प्रोबेबिलिटी, इतना तो ये हार रहा है, इसी के ही जीतने की प्रोबेबिलिटी, जितना अगर इतने परसेंट हार रहा है, 54% हार रहा है, तो जीत रहा कितने परसेंट है, तो निकाल लेंगे हम 46%, तो वही आएगा 0.46। तो विनिंग ऑफ जोन है 0.46। ओके, ये है सिंपल। ये वाले क्वेश्चन आपको बताया था कि फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इवन नंबर, ये सभी नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस तरीके का होता है। इवन नंबर, ओड नंबर, ये आपको पता ही है, सिंपल से नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से स्टार्ट होने होल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, और इवन नंबर आपको पता ही है, इवन नंबर जो क्या है हमारे 2 से डिवाइड होने वाले 2 4 6 8, ओड नंबर 1 3 5 7। ओके, ये होते हैं। और प्राइम नंबर 2 3 5
7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर उन्हें कहते हैं जो हमारे प्राइम नहीं होते या फिर जिसके फैक्टर प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे 1, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ध्यान रखना। तो कंपोजिट नंबर में आता है हमारा 2, 3, 4 आता है। देखो 4 के फैक्टर कर लो, 2 × 2 आएगा। प्राइम नंबर फैक्टर आएंगे हमेशा 6, 8, 9, 10, 12। जो बच जाते हैं, जो प्राइम नहीं है, वो जो बच जाते हैं वो सभी क्या है, कंपोजिट है। को प्राइम, ये चीज़ें भी आपको बतानी चाहिए कि को प्राइम किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो आपस में प्राइम हो या ना हो, मतलब खुद प्राइम हो या ना हो, लेकिन आपस में उनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कह दिया 5 और यहाँ पर कह दिया 12, ये दोनों को प्राइम है। क्यों? इसका फैक्टर इसमें नहीं आ रहा और इसका फैक्टर इसमें। 5 के तो फैक्टर होंगे नहीं, 5 × 1 ही कह सकते हैं। 12 के फैक्टर 2 × 3, 2 × 2 × 3, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो, 1 फैक्टर छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 हम सबका फैक्टर है, किसी भी नंबर का, प्राइम हो, ओड हो, इवन हो, कुछ भी। ठीक है, 1 तो है ही उसका फैक्टर। क्यों? 1 उसे डिवाइड कर देगा। ये हो गया हमारा 5 × 1 ये। ठीक है, जैसे ये प्राइम था, ये नहीं था, लेकिन अब हम ऐसे दो नंबर ले लेते हैं जो आपस में प्राइम ही नहीं है और फिर भी वो कंपोजिट है। जैसे आप ले लेते हो 8 और 9, ना ये प्राइम है या ना ये प्राइम है, लेकिन आपस में को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर इसमें नहीं आ रहा, इसका फैक्टर इसमें नहीं आ रहा। अगर वो आपसे इनका एलसीएम या इनका एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ इनका कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इनके फैक्टर में। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या बच जाता है इसमें? फिर ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, मतलब है ये कार्ड वगैरह वाले क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कुछ ही इसी तरीके से, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड एन ओड नंबर ऑन द अदर डाई। जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि मल्टीपल ऑफ 2 आए किस पर, 1 डाई पर। अब 1 जरूरी नहीं है फर्स्ट पर आए, एंड एन ओड नंबर ऑन द अदर डाई, और दूसरे पर ओड नंबर आए। ठीक है, ये कंडीशन जो को फॉलो करते हुए जो भी नंबर आएंगे वो सभी इसमें काउंट किए जाएंगे। जैसे किस किस को काउंट कर सकते हैं इसमें, तो ये वाला क्वेश्चन और इसमें ही एक और क्वेश्चन था ऐसे ही इम्पोर्टेंट, ये वाला, इसका ये वाला था मे बी। तो इन दोनों में कुछ डाउट था हमारा, तो इसको बता देते हैं कि भाई इसमें क्या था हमारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देखना। और ये एटलीस्ट एट मोस्ट वाले मैंने बता दिया आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे कह रहा बोथ हेड और बोथ टेल, तो इसका मतलब पता है क्या है कि आपको दोनों हेड और दोनों टेल वाले दोनों ही लेने हैं। और का मतलब है यूनियन, दोनों लेने हैं, मतलब 2/4 1/2 आएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 हेड और 2 हेड वाले 1 ही इवेंट होते हैं, तो 2 इवेंट हो गए। ठीक है, मतलब यही तो कह रहा है ये, बोथ हेड और बोथ टेल ये 2 इवेंट हो गए, तो 2/4 1/2 आएगी प्रोबेबिलिटी। ये है इसमें सिंपल। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या बना लो, इसकी टोटल आउटकम्स बना लो, सैंपल स्पेस पूरा। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, ये हमने बनाया टोटल। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड एन ओड नंबर ऑन अ अदर डाई। देखो मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई, अगर हम देखो इसमें देखें मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई कि दोनों में से किसी एक को मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, जैसे ये रहा, और दूसरे पर ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर ऑन अदर डाई, तो एक तो ये वाला हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड ओड नंबर ऑन अदर डाई, ये वाला हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 2 वाला ये है, अदर पर 2, मल्टीपल ऑफ 2 ये है और इसमें। ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर अब मल्टीपल ऑफ 2 ये है और ओड नंबर इसमें, मल्टीपल ऑफ 2 ये है, ओड नंबर इसमें, तो ये हमारे एक एक करके स्किप करते हुए मतलब चल रहे हैं। इसमें मल्टीपल ऑफ 2 है, ओड नंबर है, तो इसमें तो देखो सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। जैसे 1 2 3 3 3 आ रहे हैं सभी में और 6 ही रूम हमारी, तो 6 18 आएगा, 18/36 आंसर आ जाएगा 1/2 1/2 आएगा इसका आंसर। तो देख लेते हैं इसका आंसर 1/2 आ रहा है नहीं आ रहा है, 25 भी। ओके,
तो देखो रिवीजन आपको किस तरीके से करना होता है। अगर आपने बुक कंप्लीट कर दी है तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको डाउट आया था, ठीक है। करते टाइम हमें डाउट आया था। 8th का सेकंड पार्ट है ये, तो 8th का सेकंड पार्ट 1/2 आ रहा है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जैसे हम एक और क्वेश्चन था हमारा ऐसे ही डाइस वाला, ये वाला 14 की सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। वही एक डबलेट हमारे 6 होते हैं। डबलेट किस कहते हैं? जिसमें सेम एलिमेंट होते हैं, जैसे ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 है, 6/36 1/6 आ जाएगा। ओके, ए नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाई, दोनों पर नंबर लेस देन 3 होना चाहिए। ए ओड नंबर ऑन एज अ सम, दोनों का सम ओड नंबर आना चाहिए। ए टोटल ऑफ एटमोस्ट 10, ज़्यादा से ज़्यादा सम 10 आना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं हो, 10 से कम वाले सभी लेंगे हम, ठीक है। एटमोस्ट सम 10 आना चाहिए। 10 से ज़्यादा किस किस का आ रहा है? देखो 10 से ज़्यादा किस किस का आ रहा है? इनका, इन 3 इवेंट्स का आ रहा है 10 से ज़्यादा, और सभी जो इससे नीचे वाले ये सभी 10 या 10 से कम है। तो इसमें कितना जाएगा? 3 हटा देंगे तो आ जाएगा 33/36, आंसर आएगा 11/12, ठीक है ये। अब इसकी बात करते हैं। एन ओड नंबर ऑन वन डाइस एंड अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4 ऑन अदर डाई, क्या ये भी सिंपल वाला ही है? ठीक है, ये कह रहा है कि ओड नंबर तो हो किस पर? एक डाई पर, और दूसरी वाली डाई पर क्या हो? नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये है वो क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं। एन ओड नंबर ऑन ए वन डाई, ठीक है, एन ओड नंबर ऑन ए वन डाई, और दूसरे पर क्या होना चाहिए? नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं हम इसे। एन ओड नंबर ऑन वन डाई, जैसे इसमें ओड है, इसमें ओड है, और दूसरा वाला क्या है हमारा? लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, तो ये हमारा काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये काउंट किया जाएगा हमारा। देखो इसमें ओड नंबर है हमारा, और दूसरे पर नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो ये भी किया जाएगा, ये भी किया जाएगा, और ये भी किया जाएगा। अब क्या आगे भी और किए जाएंगे? बच्चे यहीं से छोड़ देते हैं, आगे भी किया जाएगा। जैसे अब हम ओड नंबर ही से लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे ओड नंबर लिया तो ये नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4 नहीं है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इसके अंदर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ओड नंबर लेते हैं, तो ये वाला नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो ये भी काउंट किया जाएगा। अब ओड नंबर, अगर हमने इसे ओड नंबर लिया तब ये नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं, इसे ओड ले नहीं सकते, तो ये नहीं काउंट किया जाएगा, तो ये 5। आगे में चलते हैं। फिर देखो ओड नंबर और ये नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4, यहाँ पर ओड नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4, यहाँ पर ओड नंबर और लेस देन इक्वल्स टू 4, ये हो गए हमारे। यहाँ पर ओड है ही नहीं। अब इसमें चलते हैं हम। यहाँ ओड नंबर, इसे ओड नंबर मान रहे हो तो ये लेस देन इक्वल्स टू 4, इसे ओड मान रहे हो ये लेस देन इक्वल्स टू 4, इसे ओड मान रहे हो ये लेस देन इक्वल्स टू 4, इसे ओड मान रहे हो ये लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये सभी काउंट किए जाएंगे। लेकिन उसके साथ ये भी काउंट किया जाएगा इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इसे ओड नंबर मानेंगे और इसे लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये काउंट किया जाएगा। तो इन सभी में तो कितने आ रहे हैं हमारे? 1 2 और 3, ठीक है। इस वाली रो में 3 आ रहे हैं, इसमें 5 5 आ रहे हैं। ऐसे क्या इसमें भी होगा? इसमें भी ओड नंबर और दूसरा नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो जैसे ये ओड नंबर नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4, ओड नंबर नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4, ये इस वाली में आते हैं अगर हम, तो इसमें कौन कौन काउंट किया जाएगा? इसमें काउंट किया जाएगा ये ओड नंबर, और ये नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 है ही नहीं, तो इसे ओड नंबर मानेंगे, ये लेस देन इक्वल्स टू 4, ओड नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4, ओड नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये 4 तो कैलकुलेट हो ही रहे हैं, काउंट किए जा रहे हैं इसमें। ये वाला होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि अगर इसे ओड मानोगे तो ये नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं है, इसे ओड मानोगे ये नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं है। ऐसे ही इसको भी नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसे, यही ओड है, इसमें ये ओड है, तो ये नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं है, तो इसमें सिर्फ 4 ही काउंट किए जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर तो ऐसा कोई ना कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो डरना नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसे ही आप इसको कर लोगे। अब जैसे इसे ओड नंबर मानते हो, अगर आप इसे ओड नंबर मानते हो, नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं है, तो इसे नहीं काउंट कर सकते। इसमें तो ओड है ही नहीं, इसमें इस ओड है लेकिन ये नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं है, इसमें ओड है, ये नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं, तो इसमें कोई भी काउंट नहीं किया जाएगा। सही आई बात समझ में? अब इसमें काउंट कर लेते हैं। तो 5 तो ये आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ये आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ओके। 5 और 5 10 ये हो गए, 10 और 3 13, तो ये हो गए। इस वाले में 1 2 3 13 और 3 16 हो गए, और इस वाले में 4 और हो गए हमारे, 4 तो कितना हो गया 20 डिवाइड बाय 36, कैंसिल करोगे 4 4 5 ज़ा और 4 9 ज़ा 36, ओके। तो 5/9 आंसर आ रहा होगा इसका। तो ये वाला क्वेश्चन हमें याद है कि हमने किया था और इसमें कन्फ्यूज़न आई थी, तो ये है 25 का बी।
25 का बी पार्ट, 25 बी का 14th का बी लास्ट पार्ट, 14 का लास्ट पार्ट 5/9, ठीक है 5/9 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये थी इसमें कंडीशन हमारी, ये था इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तो इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है, वाइट कार्ड, रेड कार्ड, नोट ग्रीन, अगर वो कहते हैं नोट ग्रीन तो ग्रीन को छोड़कर जितने बचे हैं 16 और 12, ठीक है। इस तरह की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये कह रहा है कि 3 and 5, जैसे ये वाला देखा था हमने कि 3 and 5 का मल्टीपल हो, एंड का मतलब है जो उसमें कॉमन हो। जैसे आप 3 के सभी मल्टीपल देख लो 25 तक और 5 के सभी मल्टीपल देख लो। तो अगर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो इसका कंप्लीट चैप्टर का लिंक, मतलब चैप्टर का जो हमने प्लेलिस्ट है वो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, ठीक है। जो मैंने मार्क किए हुए क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें करके भी चले जाते हो तो आपके जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा ही मार्क्स आपके आ जाएंगे, अगर आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लियर करते हो कॉन्सेप्ट के साथ। रटना नहीं है, ठीक है, रटने की बात तो चली नहीं रही है। तो अगर आप रट के जाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो रटने में तो वही है कि आप वही खरी खराए क्वेश्चन ही कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ समझें तो ईजिली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ओके। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, इसमें सिंपल हम इनको कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आया टफ में तो ये आ जाता है हमारा कॉन्जिगेटिव, ये क्वेश्चन मैंने समझाया। फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये है कि वो इस तरह कंडीशन दे देता है कि बॉक्स कंटेन सम ब्लैक बॉल्स एंड 30 वाइट बॉल्स। सम ब्लैक बॉल्स को हम लेट कर लेते हैं कि ब्लैक बॉल्स क्या हैं, एक्स हैं, ठीक है। तो अगर हमने ब्लैक बॉल्स को एक्स लेट किया है एंड 30 वाइट बॉल्स हैं हमारी, 30 वाइट बॉल्स हैं, वो कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज, ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1/5 ऑफ द वाइट बॉल, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी की। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल ब्लैक बॉल्स इन द बॉक्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बताने हैं। तो इस रिलेशन का यूज़ करना है बस आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स कैसे निकालोगे, एक्स हैं ब्लैक बॉल, टोटल कितनी हो गई एक्स प्लस 30, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रखते हैं तो टोटल इन दोनों का सम होगा, इक्वल्स टू में 1/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल है डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ बॉल एक्स प्लस 30। क्या यहाँ से एक्स प्लस 30 से एक्स प्लस 30 कैंसिल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर हम इस वाली वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई में लेके आए तब भी कैंसिल हो सकता है। तो बस अब तो ये हो गया, 5 जैसे कैंसिल कर दो, एक्स की वैल्यू हो गई 6, 5 6 से 30 तो एक्स की वैल्यू 6 आएगी, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हो गए हमारे जैसे। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो फिर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता आपका, ये क्वेश्चंस हमारे इसमें यही हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई दूसरे चैप्टर्स जो हैं हमारे, ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स हैं उनको आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें इस वाले चैप्टर नंबर 24 की सेंट्रल टेंडेंसी वाली, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने सभी क्वेश्चन आपको कराए, मीन मीडियन मोड किस तरीके से फाइंड करते हैं सभी के फॉर्मूले। लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही है कि भाई जो हम मीडियन निकाल रहे हैं ग्राफिकल मेथड से उसमें आंसर सही नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप एक रखो फॉर्मूला याद, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको सिंपल क्या करना है, उसमें सिंपल आपको ओगिव वगैरह बनाना आ गया है, ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से ओगिव बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ फॉर्मूला जो हम सीबीएसई में यूज़ करते हैं लेकिन आईसीएसई में उसके बारे में नहीं बताया गया। उस फॉर्मूले को लगाओ और आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, फिर ग्राफ में आप वही आंसर लिख देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसका ये है, देखो भाई इसमें कह रहा है कि, और आपको पता है कि ये जो ग्राफ यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पर हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है जो इंटरवल वाली, वहाँ पर ही हम ये मीडियन वाला ओगिव कर्व बनाते हैं, ठीक है। इसे हम लेस देन ओगिव भी कहते हैं। तो ये लेस देन ओगिव का कर्व होता है हमारा, इसे आप बनाते हो, ओके। तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर निकालना है, इसका क्या निकालना है हमें, मीडियन निकालना। तो मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला है क्या, मीडियन इज टू होता है एल प्लस, इसको नोट कर लो, n/2 माइनस सी एफ और अपॉन में एफ इंटू में एच। एच क्या है यहाँ पर, जैसे हम आई लेट कर लेते हैं क्लास साइंस, ठीक है। कैसे करेंगे इसमें, जैसे इसने क्लास इंटरवल गिवन किया है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से
15, ठीक है। ये है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है हमारी कितनी, 4, 9, 15, 14 और 8, ओके। यहाँ पर सी एफ है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 9 और 4 13, 13 और 15 28, 28 और ये आएगा 42 और 8 50, ठीक है। ये कर लेंगे हम, ओके। अब इसको क्या करना है, देखो यूज़ कैसे करना है। एल क्या है यहाँ पर, n/2 क्या, एल है लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट। सी एफ, ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, देखो सी एफ ऐसा भी इसमें से सारी सी एफ, कौन सा सी एफ लेना, कौन सी एफ लेनी है, कौन सी एच साइज एच लेना। अब देखो सबसे पहले निकालो n/2 की वैल्यू। अगर ये क्या है हमारा, अगर ये इवन है, अगर ये क्या है हमारा इवन है, तो हम निकालेंगे 50/2 से, ठीक है। अगर ये इवन है तो हम निकालेंगे 50/2, मतलब n/2 से। अगर ये ओड है तो n+1/2 से निकालेंगे, ओके। तो ये किया हमने 25। अब जो 25 वैल्यू वो कहाँ लाई कर रही है, इन दोनों के बीच में। तो 13 के बाद जो 14 15 टर्म होगा तो 25 टर्म इसमें लाई करेगा। तो इस वाली रो में जो क्लास इंटरवल होगा उसकी लिमिट हम लेंगे लोअर लिमिट एल, ये जो हो गई वैल्यू इसे लेंगे एफ, और इससे पहले वाली लेनी है आपको सी एफ। ये बात ध्यान रखनी है। एच क्लास साइज है इनका, इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो अगर मैं फॉर्मूले में इसको यूज़ करता हूँ, एल की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 20 के आसपास आने वाला है हमारा मीडियन। n/2 हमारा कितना आ गया, n/2 आ गया 25, माइनस सी एफ कितना आ रहा है हमारा 13 लेंगे इससे पहले वाली वैल्यू, एफ लेंगे ये वाली वैल्यू 15, क्लास साइज कितना आ रहा है 10 का डिफरेंस है तो 10 लेंगे। सोल्व करेंगे 20 प्लस इसे कैंसिल कर लो, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, और ये कितना आ रहा है हमारा 12, ये 12 आ रहा है, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। ये 25 में से 13 गए, 12 आएगा तो 12, 12 2 ज़ा 24 डिवाइड बाई 3 8 आ जाएगा, तो 20 + 8 आंसर आ गया 28। ये है इसका मीडियन। आई बात समझ में, ये आ गया मीडियन एग्जैक्ट। अगर ग्राफ में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे निकाल लो आंसर, ग्राफ में 28 पर इसे दिखा दो अरेंज करके, ठीक है। आंसर 28 ही आ रहा है या नहीं देख लेते हैं चेक करके, ओके। अगर पॉइंट के बाद छोटा मोटा डिफरेंस आता है तो वो चलता है, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इस बात से बेफिक्र रहना कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट ही आ जाए पॉइंट के बाद भी, बिल्कुल अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है बिल्कुल एग्जैक्ट ही आए तभी आंसर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। 7 का 28, ठीक है, ये आ गया। पॉइंट के बाद चल जाता है डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है बाय ड्राइंग एन ओ गिव एस्टिमेट, ए वाली वैल्यू एस्टिमेट करनी। तो अगर इसमें बना लेते हैं हम क्या, 10 से 15, 15 से 20, बस ये ध्यान रखना कि क्या हो कॉन्टीन्यूस हो, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, ओके। इसको करते हैं अगर हम तो क्या आएगा इसमें हमारा, इसमें आएगा 11, 25, 12, 5 और 2, ओके। ये फ्रीक्वेंसी और ये इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई हमारी, ये हो गया। अब इसका सी एफ बनाएंगे 11, 11, 25, 36, 36 और 12 कितना आ रहा है 48, 48 और 5 कितना आ रहा है हमारा 53 और ये 55। अगर ये ओड आ जाए तो यूज़ करेंगे n+1/2, n+1/2 कितना आएगा 55 प्लस 1/2 आएगा 56/2, आ जाएगा 28। 28 टर्म कहाँ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इस वाली रो में हम ये L लेंगे, ये F लेंगे और ये CF लेंगे, ओके। लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन L प्लस n/2 माइनस, यहाँ n/2 की जगह ये वाली वैल्यू है भाई, ठीक है, माइनस CF/F इंटू H, ओके। L की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट 15 है, प्लस ये वैल्यू 28 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 11, F की वैल्यू कितनी है 25 और H इनका डिफरेंस 5 है, ठीक है। यहाँ कर लेंगे 15 प्लस ये कर रहे हैं नीचे 15 आ गया, 5 से कैंसिल कर लो, 5 आ गया, अभी आ गया 15 और ये 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 5 3 ज़ा 15, 2 5 4 ज़ा 18.4, 18.4 ही आ रहा है, तो ये 18.4 आ गया इसका मीडियन। तो बिल्कुल ये मेथड बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी फिर इस चीज़ में, तो डरने की बात नहीं है। फॉर्मूला यूज़ करो, आंसर एग्जैक्ट निकालो, ठीक है।
तो इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आंसर यही आ रहा होगा इसका, ये रहा 18.4। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे हमारा क्या है, हमारा ये कॉन्टीन्यूस नहीं है हमारा इंटरवल। अगर ये कॉन्टीन्यूस नहीं है तो इसे कॉन्टीन्यूस बनाएंगे। तो ये आपको पता है कॉन्टीन्यूस किस तरीके से बनाते हैं हम। कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा अगर ये दिया है हमें, ये 121 है तो इसमें से 0.5 लोअर लिमिट से 0.5 माइनस और इसमें 0.5 प्लस। ओके, तो जाएगा 120.5 से 130.5, यहाँ 130.5 से 140.5। ओके, यहाँ 140.5 से 150.5, यहाँ 150.5 से 160.5, 160.5 से 170.5, 170.5 से 180.5। ओके, अब अगर इसमें f लेते हैं तो कितना आ रहा है, 12, 16, 30, 20, 14 और 8। CF निकालेंगे तो CF सिंपल है, बस इनको हम ऐड करते रहते हैं। ये 12 में 16 ऐड कर दिया, पता है ना आपको। 12 में 16 ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारा 28। इसमें 30 ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारा, ये आ रहा है 58। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम, कितना आएगा हमारा 78। ओके, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे, ये कितना आएगा हमारा 92 और इसमें ऐड कर देंगे तो आएगा 100। ओके, ये आ जाता है। फिर इसमें निकालते हैं, n अपॉन 2 की वैल्यू कितने आ रही है 50, 100 अपॉन 2 50, 50 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। अगर इसमें फिर मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करें जो होता है L प्लस, इसे बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको हो जाए ये लर्न। सबसे अच्छा मेथड यही है फॉर्मूला याद करने का कि आप उसे बार बार रिपीट करें। L की वैल्यू क्या, लोअर लिमिट, वो भी किस में, अगर यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ रही तो इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू इसमें ये आ गई हमारी L लोअर लिमिट 140.5। ओके, प्लस n अपॉन 250 आ रहा है, माइनस CF क्या होता है, इससे छोटी वैल्यू 28, इससे पहले वाली वैल्यू CF लेते हैं हम इसे। ओके, और यहाँ पर f क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारी 30 आ रही है। और यहाँ पर h क्या है, इसका क्लास साइज 10 का डिफरेंस है। पहले वाले में समझ लेना क्लास साइज, इसमें से लेना जब से कॉन्टीन्यूस बना लोगे, 10 आएगा, 0 कैंसिल। यहाँ 40.5 140.5 और इनको कर रहे हो आप, ये कितना आ रहा है माइनस करने पर 22 आ रहा है, 22.3, तो 140.5 और यहाँ पर 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर 1 आएगा हमारा, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, मतलब 3 समथिंग ये चलती रहेगी वैल्यू। ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है 3 समथिंग वैल्यू, तो आप इसे 7.4 ठीक है के समथिंग हम इसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, या फिर इसे 7.4 एक ही डेसिमल में अगर हमने वैल्यू लिखनी है तो इसे 7.4 अगर करेंगे हम इसे, कितना आ रहा है 9 या 714, ये 147.9 है। ठीक है, 147.9 है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी, तो इतना समथिंग इसकी क्या आ रही होगी हाइट। अब जैसे इसमें देखें कि भाई ये जो क्या है पीपल्स हैव टेबलेटेड हाइट इतनी आ रही है, तो इतनी हाइट है, इतना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में आपको इतना छोटा मोटा डिफरेंस, इसको आप 148 के नियर बाई भी ले सकते हो, तो इसे ऐसे भी छोड़ दो तब भी करेक्ट है ये। ठीक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग हम आंसर, जैसे हमारा 148 आ रहा था, इसका देखा था अभी हमने इसमें, इसका आंसर हमारा 148 आ रहा था, 148 आ रहा है, तो आप इसे 147.9 भी लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आप इन सभी क्वेश्चंस जो हमने बताया आपको इनको कर लें, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बिल्कुल डरना नहीं है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि आप पूरा पेपर कर सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना कि अब हमसे कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, नहीं, अगर आपने ये कर लिया ना, ये समझना इनका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आपने सारे क्वेश्चन कर लिए और आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो जो भी एग्जाम में आने वाला है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, आधे क्वेश्चन तो हम अपने डर की वजह से ही गलत कर देते हैं। अब जैसे हम ये वाला हिस्टोग्राम वाला चैप्टर है तो बिल्कुल सिंपल, ठीक है, चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो इसमें से मुश्किल से ही क्वेश्चन आता है ये हमारा, अगर आता है तो आप इसमें से कर लेते हो, कर सकते हो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वगैरह हमने बनाने सीख ही लिए हैं, ये मीडियन वाले तो है, ये लेस देन ओके वाला कर्व,
तो ये बनाने आते हैं हमें, तो इनके क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो सिंपल है बिल्कुल, इनको कर सकते हो आप। फिर ये 22 आपको बताया था, 22 चैप्टर अभी हमने इसका कल परसों ही रिवीजन, मतलब पहले भी रिवीजन का चैप्टर डाला था इसका। तो हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लग रहे हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ओके, इसके जो मार्क किए हुए क्वेश्चन है वो कर लेना, बस ये आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि किस तरीके से होता है रिफ्लेक्शन वाला, ये वाला कर लेना है। टफ में आया तो बस ये आएगा, और नहीं है इसमें कोई भी टफ क्वेश्चन, और तो सब कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर आपने चैप्टर किया है तो आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो सिंपली। ओके, 21E की बात करें हम, तो 21E में जो मार्क किए हुए क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लें। ओके, तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, तो इनको आप जरूर करना है आपको। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस हैं, ये नहीं आ रहे हैं हमारे, तो बस ये सिंपल करने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वाले आ ही नहीं रहे, तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री वाले करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इसी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखो, अगर इसमें आए भी ना अगर आपसे क्वेश्चन प्रूफ वाले में, तो भाई कुछ ना कुछ स्टेप आपको जरूर करके दिखानी है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना। ठीक है, और लास्ट वाले जो बी पार्ट, मतलब बी वाला जो सेक्शन होता है, उसमें जो 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, यानी 4। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन दिया फर्स्ट, और फर्स्ट में 3 पार्ट हैं, तो एक पार्ट आपने फर्स्ट कर लिया, दूसरे वाले का सेकंड और थर्ड कर लिया, ऐसा नहीं करना। अगर आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया तो फर्स्ट के ही तीनों पार्ट करने हैं, ऐसे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके आपको तीनों ही पार्ट करने होते हैं। जैसे हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई जैसे आपके पास ये सेक्शन ए आएगा, ये तो कंप्लीट आपको हर एक करना है, इसमें कोई भी आपको चॉइस नहीं है। ठीक है, लेकिन सेक्शन जो बी आता है हमारा, सेक्शन बी आता है, इसमें क्या रहा है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन करने हैं और 7 क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट किया ना, तो इसी के ही तीनों पार्ट करने हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट सेकंड कर लिया और फिर आप कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 5 का हम थर्ड पार्ट हमें तो आता है, हम उसे करेंगे, नहीं, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने 4 सेलेक्ट किया तो 4 के ही तीनों के ही मार्क्स मिलेंगे, अगर आप इसे छोड़ देते तो उसके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा। तो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 4 आता है तो आपको सभी क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें आपको सारे पार्ट आते हैं, तो वही क्या करें, क्वेश्चन सेलेक्ट करें। तो जिसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आते हैं तो वही आप सेलेक्ट करें इसमें। ठीक है, इसमें आपको चॉइस मिलती है, तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट भी होता है आपको, क्योंकि कुछ चैप्टर जो आपने नहीं किया अगर वो है उसमें, ठीक है, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। तो ये सिंपल 21 हो जाता है हमारा चैप्टर। अब अगर हम बात करते हैं इसमें क्या, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारी, जैसे ये यूज़ करना है वगैरह, हमारा डी वगैरह ये भी नहीं आती है। ठीक है, इसमें भी इसको भी आप टेंशन मत लेना, ये चीज़ें नहीं आ रही। बस आपको सिंपल जो प्रूफ है हमारे तीनों आइडेंटिटी से, 3 आइडेंटिटी हमारी कौन कौन सी, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वाली जो आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है, वो आइडेंटिटी आपको करनी है। इसी के बेस पर आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये है हमारी क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है हमारा 1। इसी से ही सब आइडेंटिटी बनी है हमारी। कैसे, ये मैंने बताया था आपको एक बार और, जब ट्रिग्नोमेट्री वाले का इसका इंट्रोडक्शन किया था, कि साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, 3 आइडेंटिटी होती हैं। एक होती है हमारी क्या, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। एक होती है कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है इक्वल्स टू 1, ये होती है। इसको सोल्व करेंगे अगर हम तो कितना आएगा, जैसे इसको अगर हम इसको बोथ साइड हम किससे डिवाइड कर लें, कोस स्क्वायर से, तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। कैसे देखो, और इनको रीअरेंज कर लेते हैं हम, कि भाई जैसे हम सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस वाली वैल्यू दे रखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर है, यहाँ प्लस 1 और यहाँ पर सेक स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे बनी ये वाली आइडेंटिटी। अगर आप टेन स्क्वायर को उधर लेके आ जाओगे तो वही तो हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ऐसे इसको बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड साइन से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर से, इसे भी साइन स्क्वायर से, इसे भी साइन स्क्वायर से, इसे भी साइन स्क्वायर से, तो ये वाली आइडेंटिटी बनती है। कैसे, कि अगर मैं इसे साइन स्क्वायर से डिवाइड करूँ इस आइडेंटिटी को, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, यहाँ करूँगा तो 1 और यहाँ पर कोस अपॉन साइन कितना हो जाता है हमारा, कोस अपॉन साइन होता है हमारा कोट, तो कोट स्क्वायर है और यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है,
ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर है। तो ये बन गई आइडेंटिटी हमारी, ये वाली कोसेक स्क्वायर है। कोट को इधर लेके आएंगे तो कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा। इनका यूज़ होता है, इसमें क्या रहता है कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर है को हम क्या लिख देते हैं, कोज स्क्वायर है। क्योंकि अगर हम साइन स्क्वायर को उधर लेके आते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कोज स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसे इनको बस हम रीअरेंज करते हैं, चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो इसमें कुछ ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ये भी आपको कर लेने हैं। जैसे ये जो हमने मार्क किए हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी प्रूफ में। ये तो कुछ एक्सरसाइज है ही हमारी सिंपल सी फर्स्ट वाली। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई जो आपसे हो नहीं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये जो चैप्टर हमारा 20 मेंस्ट्रुएशन वाला, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसके क्वेश्चन हमने बताया कि भाई ये क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा टफ वाले की ज़रूरत नहीं है आपको करने की। ठीक है, सिंपल एकदम क्वेश्चन करो और इनकी कैलकुलेशन को देखो किस तरीके से हमने किए हैं। ठीक है, इनके सभी के फॉर्मूले दोबारा से रिवाइज कर लो, फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूले हमने बताए थे आपको। ओके, अभी हमने इसका रिवीजन में डाला था तो उसका भी उसमें भी फॉर्मूले बताए थे हमने कि किस तरीके से आप इसके फॉर्मूले वगैरह कर सकते हो। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस में से मैक्सिमम बस 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे। एमसीक्यूज भी बन जाते हैं कभी कभी। तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में क्या था कि वॉल्यूम्स का रेशो, इस तरीके से अभी हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था इसी तरीके का ही, कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशो, वॉल्यूम का रेशो इस तरीके से पूछता है कि एक कौन है, ठीक है, मतलब 2 कौन से इनकी वॉल्यूम्स का रेशो बताओ, 2 सिलेंडर उनकी वॉल्यूम का रेशो बताओ। क्या देगा कि भाई इसकी जो हाइट है पहले वाले की, ये इसकी हाइट, दूसरे वाले की हाइट इसकी हाइट का 1/3 टाइम्स है। ठीक है, इसकी रेडियस है, वो इसकी रेडियस के डायमीटर का रिलेशन दे देगा। ठीक है, कि इसका जो डायमीटर है और इसका डायमीटर है, इसके डायमीटर का क्या रिलेशन है कि ये इसका क्या है 2 टाइम्स है, ऐसे कह देगा। ठीक है, तो इनकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो ये 2r होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर हम 2r करते हैं तो रेडियस में क्या रिलेशन आ रहा है कि 2r की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल आ रही है, 4r के वैल्यू के इक्वल आ रही है। मीन्स कि जो डायमीटर में रिलेशन होता है ना, वही रेडियस में रिलेशन होता है, क्योंकि 2r और यहाँ 4r कैंसिल करोगे तो r में क्या रिलेशन आ रहा है, वही 2r वाला। मीन्स अगर इनकी वॉल्यूम का रेशो निकालें, वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h, और यहाँ पर दूसरी वाले की वॉल्यूम ये भी वही होगी 1/3 πr²h। ओके, लेकिन देखो ये तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इनके r और इनके r में डिफरेंस है। इनके इसके h को h डैश, इसके r को r डैश अगर हम लेते हैं, r डैश और h डैश, तो इनमें क्या रिलेशन जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। r² को ऐसे रहने दो, h² ऐसे रहने दो, r डैश को क्या लिख सकते हैं 2i/r, और हाइट को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर h/3। सेम वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, इसे कैंसिल कर लो। देखो ये r² बचा, नीचे वाला जो 3 वो ऊपर आएगा, नीचे जाएगा 4r², ये कैंसिल हो जाएगा, रेशो आएगा 3:4। इस तरीके की कंडीशन दे देता है। ओके, ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, यही है बस इसमें। और फिर ये चैप्टर हो जाता है हमारा। फिर कंस्ट्रक्शन में सिंपल अगर आपको क्वेश्चन आता है तो भाई कंस्ट्रक्शन में आप क्या कर सकते हो, जैसे ये बनाने के लिए क्या देगा वो, क्या हेक्सागन, कि आप रेगुलर हेक्सागन बनाओ। ठीक है, और हमने जो इस तरह के क्वेश्चन सीखे इसमें कि सर्कल से एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस हमने इसमें बताया। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर करना है। जैसे फर्स्ट 4 13 14 17 इस तरह के क्वेश्चन हैं, सिंपल इनको कर लेना। और ऐसे इसमें कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमारा कुछ डाउट वगैरह भी फंस रहा था, इस तरह के क्वेश्चन भी आप इसमें कर लेना। जैसे ये, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना जैसे प्रीवियस ईयर, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं अगर टॉप में आते हैं तो। ओके, इन क्वेश्चंस को भी आप करना, तब आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी कर लेना, देख लेना एक बार कि किस तरीके से हम इनको कर रहे हैं। ये जैसे इसमें बनाया था कि भाई क्या बनाओ, साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाओ, या ट्राइंगल के ऊपर जो हम बना रहे हैं यहाँ पर इनस्क्राइब सर्कल बनाओ, या सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाओ। ओके, तो जैसे ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, इसके लिए हम क्या करते हैं, साइड का बाइसेक्टर करते हैं। इन सभी साइड का बाइसेक्टर जहाँ पर करे इंटरसेक्ट होगा वही हमारा सेंटर होगा। सेंटर से
किसी भी वर्टेक्स पॉइंट तक हम क्या ले लेंगे, रेडियस, और फिर इससे सर्कल बना लेते हैं। लेकिन अगर वो इन सर्कल है, अगर वो इन सर्कल है तब हम इसमें क्या करते हैं, इन सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, आप इस ट्रायंगल के एंगल्स का बाइसेक्टर करते हो, एंगल्स का बाइसेक्टर। तो किन्हीं भी दो साइड के एंगल का बाइसेक्ट कर लो, ये पॉइंट रहता है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो इसका डिस्टेंस होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, ये इसकी रेडियस होती है इस इन सर्कल की, तो ये इन सर्कल बनता है हमारा। ठीक है, ये है हमारा, तो ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ये इन सर्कल। ठीक है, ये होता है हमारा। फिर ये टेंजेंट वाले जो क्वेश्चन है हमारे, टेंजेंट नॉर्मल वाले सिंपल क्वेश्चन, अगर एंगल फाइंड करने वाले आते हैं तो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, सिंपल आप इन्हें कर सकते हो। ओके, तो इनको आपको कर लेना है, जिसमें भी आपको जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं वो तो आपको करने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप के ही आने वाले हैं। फिर इसके बाद जैसे हमारे टेंजेंट है एंड इंटरसेक्टिंग कोड, ऐसे ही हमारा सर्कल वाला चैप्टर है। ठीक है, तो सर्कल में से भी हमारे इसी तरह के क्वेश्चन है। सर्कल का हमने रिवीजन कराया था अभी, तो उसको आप देख लेना, कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना, जिसमें भी आपको क्या हो कन्फ्यूजन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे 17 वाले में। 16 वाला चैप्टर आ ही नहीं रहा है हमारा। ओके, 16 वाला चैप्टर आ ही नहीं रहा है, तो ये चैप्टर्स कर लें आप, इसमें ये आपको सफिशिएंट होंगे। अगर आपको कुछ स्किप करना है तो आप चैप्टर नंबर 15, वैसे 15 वाला सिंपल कर दिया, चैप्टर 15 वाला सबसे सिंपल कर दिया, जो ए वाली एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बस हमारे, और ये इनके प्रूफ वाले मतलब वो आ रहे हैं, जैसे बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे वो आ रहे हैं। ठीक है, एरिया वगैरह तो इसमें से हटा दिया है, एरिया रिलेशन वगैरह। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, वरना 15 चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या सिस्टम है इसमें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये वाले जो क्वेश्चन है हमारे, स्ट्रेट लाइन एंड सेक्शन फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन और सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन आप कर लेना, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क किए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर करना है आपको। ओके, तो इन क्वेश्चंस को करना आप इसमें। तो सभी इसके जो फॉर्मूले वगैरह हमने बताए थे स्ट्रेट लाइन के, ठीक है, कि इस सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस के बाद वो सेक्शन फॉर्मूला, फिर उसमें ही आ जाता है हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले में ही। फिर ये इक्वेशन ऑफ लाइन में हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपको इंक्लिनेशन, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि थीटा, या तो आपको एंगल पता हो, ठीक है, या फिर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो लाइन का, या तो लाइन का एंगल पता हो, या फिर उस पर 2 पॉइंट गिवन हो। ओके, ये कंडीशन होती है इसमें कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रही है, वही इसका थीटा होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल में देखना हमेशा, अगर ये लाइन इधर होती तो ये वाला एंगल होता थीटा। ठीक है, तो एम इजिकल्स टू होता है tan थीटा, या फिर एम इजिकल्स टू होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये सीखा था हमने, अगर 2 पॉइंट गिवन है लाइन पर तो स्लोप हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2 अगर गिवन है, मीन्स अगर 2 पॉइंट गिवन है, मान लेते हैं इसी लाइन पॉइंट गिवन है 1,5, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है हमें क्या 5,0, तो आप इन दोनों पॉइंट की हेल्प से क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन फिर बताया था, इसी वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये बनती है y - y1 = m x2 - x - x1। बस x2 की जगह x और y2 की जगह y ले लेते हैं, जनरल फॉर्म बना लेते हैं इसकी। ओके, x1 y1 दोनों में से किसी भी पॉइंट को मान सकते हो आप, किसी भी पॉइंट को लेट कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारा सिंपल। ओके, ये चीज़ें हमारी इंटरसेप्ट, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई इंटरसेप्ट, जैसे हमारी ये फॉर्म है, जितनी भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारी की 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म तो यही हमारी, जिसमें 1 पॉइंट है, इसी को हम 2 पॉइंट वाले इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, y - y1 = m x - x1, कि अगर आपको m पता हो और उसका क्या पता हो, एक पॉइंट पे गिवन हो, तो बस आप उसको यूज़ करके आप इस इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो, m गिवन ना हो, जैसे x2 y2 गिवन हो, x1 y1 गिवन हो, ठीक है, किसी को भी आप x1 y1, किसी को भी x2 y2 लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर आपके पास 2 पॉइंट m ना हो तो m पहले m निकाल लो, फिर इसी में ही यूज़ कर लो। ठीक है, वैसे उसको दूसरी इक्वेशन बताई है इन्होंने कि दूसरी जो इक्वेशन होती है 2 पॉइंट फॉर्म वाली, उसमें आप m की जगह क्या कर लो,
ये रख लो y2 माइनस y1, तो ये भी तो हम वही कर रहे हैं, एम ही तो निकाल रहे हैं। पहले आप एम ही निकाल लो ना ये वाला अलग से, और फिर यहाँ रख दो, सिंपल हो जाएगा। फिर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी। किसी भी लाइन की इक्वेशन का स्लोप निकालना है तो इसी फॉर्म से निकालते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये है, ये कह रहा है कि इस लाइन का स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप निकालो, क्या होगा? तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप क्या निकालेंगे कि आपको y को अकेला कर देना है, देखो यहाँ y अकेला, y को अकेला कर देना। 2x दे लेके आओगे माइनस का 2x प्लस 6, 5 को दे लेके आओगे 5 डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी माइनस का 2/5, यही क्या होगी? हमारी स्लोप की वैल्यू होगी। ओके, यही स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल। फिर हमने वो सीखा था इसमें कि इस स्लोप फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर सी रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस पर लाइन कितना कट कर रही है, वाई एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, वही सी की वैल्यू होती है, ठीक है। 4 पर -4 पर कहाँ कर रही है, कि अगर ये प्लस का 4 होता है यहाँ पर 4 पर कट करेगी, अगर ये माइनस का 4 होता है इधर की तरफ कट कर रही होगी माइनस के 4 पर, ठीक है। ऐसे ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। एक हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। इसमें ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए और बी के इंटरसेप्ट को, कि ए पर कहाँ कट कर रही है, बी पर कहाँ कट कर रही है। लेकिन इस वाली इक्वेशन की बात इसमें हुई नहीं है शायद, इस वाली की बात नहीं की ना उन्होंने, नहीं किए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये हमारे 2.1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बस ये दे रखी है। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म आए अगर हमारी तो हम इसे इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे जैसे वो कह रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस पर लाइन कहाँ कट कर रही है, 5 पर, वाई एक्सिस पर लाइन कहाँ कट कर रही है, 4 पर। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो तो एक्स अपॉन ये ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट, मतलब ये ऐसे है, ऐसे समझो ना कि यहाँ पर ये कट कर रही है 5,0 पर, यहाँ कट कर रही है 0,3 पर, तो यहाँ 3 पर, यहाँ 5 पर, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 3 ले लो, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। इसे सिंप्लीफाई कर लो, मतलब एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हो आप। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। इसका m1 और m2 क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर लाइन परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है एक दूसरे पर, परपेंडिकुलर नॉर्मल एक ही चीज़ है, ठीक है, तो m1 और m2 का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, -1 के, या फिर हम ये भी कहते हैं कि m1 इजिकल्स टू -1/m2, या फिर m2 इजिकल्स टू -1/m1 भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है ये हो, ठीक है। m1 m2 आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। ये है हमारा, ये रिलेशंस हमने सीखे हैं इसमें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस कर लेना आप, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सेक्शन फॉर्मूला में भी जो क्वेश्चंस हैं ये वही है कि सेक्शन फॉर्मूला आपको आने चाहिए। ये वाले क्वेश्चंस हमने जो बताया आपको, ये क्वेश्चंस करना है। फिर जो रिफ्लेक्शन वाला है चैप्टर हमारा कि रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में से आपको क्या कर लेना है, तो रिफ्लेक्शन में से वही है आपके चैप्टर नंबर 12 में रिफ्लेक्शन आता है। तो इमेज वगैरह के सिस्टम हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप ये समझ सकते हो। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इनवेरिएंट पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ पर पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद चेंज ना हो, इनवेरिएंट पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है इसमें। इनके हमने कंप्लीट आपको क्या बताए हुए हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो बताए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th जो एग्ज़ाम मटेरियल वाली जो सीरीज़ हमारी चल रही है, प्लेलिस्ट का लिंक उसी में है हमारा, उस पर क्लिक करोगे आप सारा ही मटेरियल आ जाएगा। आप जिस चैप्टर में भी आपको डाउट हो उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर लें, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर मत करना आप कंप्लीट चैप्टर होगा भी नहीं, ठीक है। तो बस इसको कर लें हम। ओके गाइस, हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, अपना बिल्कुल 100% दे के आना है आपको। और फिर ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। नहीं भी आता तो उसको अटैम्प्ट करो, लिखो, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ आपको गिवन तो कम से कम लिखना है, ठीक है। गिवन टू प्रूव जो भी आपको फाइंड करना है वो जरूर लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आपके मार्क्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना, कुछ स्टेप फॉर्मूला जो भी आता है आपको वो तो उसमें कर देना ही है, ठीक है। बस बच्चों, बस यही है आपसे। उम्मीद करते हैं कि आप कल का पेपर बहुत अच्छा करके जाओगे, आपका अच्छा पेपर आएगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी सिंपल ही है सब कुछ, कोई डरने की बात नहीं है। ये बुक हमारी फिनिश हो जाती है। ओके, तो बस कल का पेपर में आग लगा दो, बिल्कुल फोड़ दो, एकदम आपको 100% देना है। और बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं होना है अगर क्वेश्चन आ जाए, मतलब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई क्वेश्चन आया, आपने देखा कि ये क्वेश्चन तो आता है मेरे को,
कर लो इसे, मतलब ये तो मैं कर दूंगा, और आप इसमें जल्दबाजी में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे तो गलत लगा कर। तो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो एमसीक्यूज़ कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी है आपको। ओके, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। धैर्य रखें, पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ पेपर दें, ठीक है, पेशेंस के साथ पेपर दें, लेकिन स्पीड बरकरार रहनी चाहिए, स्पीड आपकी वही रहनी चाहिए कि आप स्पीड कम ना हो, ठीक है। स्टार्टिंग से पेपर को स्पीडली ही आपको करना है, इतना स्पीड में करना है कि भाई आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, लास्ट में टाइम बच जाए कि आप उसे रीचेक भी कर सकें। ओके, ये चीज़ें हैं इसमें। तो बस अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो ये जो प्री बोर्ड पेपर हमने बना कर दिए हैं ना आपको, इन पेपर्स को आप कर लो, इनको रिवाइज कर लो, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देंगे, ठीक है। ओके गाइज, तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके साथ हैं हमेशा, आपके साथ रहेंगे बिल्कुल। आप अच्छे से पेपर दे के आओ, आप टेंशन मत लो। और आपको शाम को भी कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो डाउट आप व्हाट्सअप कर दें, डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो जो लाइव वगैरह क्लास है वो इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि नेट वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो नेट सही नहीं चल रहा है, इस वजह से आपकी लाइव क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं। ओके, पर लाइव क्लास में भी वही है कि जो चीज़ें हमने आपको यहाँ बताई है वो चीज़ें भी हम वहाँ बता देते हैं, वही चीज़ें बताते हैं आपको। तो देखो ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको ऐसे कह देंगे कि भाई कंफर्म यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो सब हम क्या करते हैं भाई, कॉन्सेप्ट के लिए करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ये नहीं कि आपको रटाने हैं क्वेश्चन, कि आपको ये नहीं कि आपको वही क्वेश्चन बताने हैं कि जो एग्जाम में आने हैं, ठीक है। तो ऐसा तो हमें नहीं पता कि भाई एग्जाम में क्या आने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि भाई यही चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें हमने सीखी हैं इसी से रिलेटेड आएगा, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई आपका अलग कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस इसको करें आप अच्छे से, इनको रिवाइज कर लें। कोई भी चैप्टर में कन्फ्यूजन आए तो कॉन्सेप्ट वीडियो देख लें, कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड है, उस पर आप अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।